फिल्म शुरू होती है सीसीटीवी फुटेज के साथ, जहां दो आदमियों का एक पार्किंग गैरेज में मिलना दिखाया जाता है। ये लगता है कि यूएस स्टेट डिपार्टमेंट के डिप्लोमेटिक सिक्योरिटी सर्विस DSS के एजेंट्स इस मीटिंग को रोक देते हैं, लेकिन दोनों एजेंट्स को उन्हीं दो आदमियों में से एक मार देता है। सीन कट होता है शिकागो में, जहां एक टो ट्रक ड्राइवर मार्क वॉरेन हाईवे पर अपनी ट्रक चला रहा होता है, जब वो एक गफलत से ड्राइव करने वाले ड्राइवर से बचने के लिए अपनी ट्रक घुमा लेता है। ट्रक कंट्रोल से निकल जाती है, कंस्ट्रक्शन बैरियर्स तोड़ती है और उलटकर इंटरसेक्शन में गिरती है। मार्क बच जाता है, लेकिन उसकी लेफ्ट आर्म टूट जाती है। चंद मिनटों में पुलिस और फायर डिपार्टमेंट आ जाते हैं और मार्क को ट्रक से निकालते हैं। जब मार्क को एम्बुलेंस में ले जाया जा रहा होता है, एक फायर फाइटर ट्रक के डैशबोर्ड के नीचे एक गन छुपी हुई ढूंढ लेता है। सीन शिफ्ट होता है साउथ साइड के एक नेबरहुड में, जहां डिप्टी मार्शल सैमुअल जेरार्ड और उसकी टीम कॉस्मो रेनफ्रो, बॉबी बिग्स, नोआ न्यूमैन और सवाना कूपर एक अपार्टमेंट बिल्डिंग का स्टेकआउट कर रहे होते हैं। वो समझते हैं कि दो भगोड़े भाई माइकल और ग्रेग कॉनरॉय वहां अपनी गर्लफ्रेंड्स के साथ छुपे हुए हैं। जेरार्ड एक स्ट्रीट कॉर्नर पर चिकन मास्कॉट का डिगाइज लेकर खड़ा होता है और अपनी फूड ट्रक प्रमोट कर रहा होता है। बिग्स और रेनफ्रो कंस्ट्रक्शन वर्कर्स के डिगाइज में नजदीक होते हैं और न्यूमैन और कूपर बिल्डिंग के पीछे होते हैं। जेरार्ड देखता है कि एक स्टेशन वैगन बिल्डिंग के सामने रुकती है और कॉनरॉय ब्रदर्स और उनकी गर्लफ्रेंड्स ग्रोसरीज के साथ अंदर चले जाते हैं। जब वो अंदर चले जाते हैं, जेरार्ड अपना चिकन कॉस्ट्यूम उतारता है, पिस्टल निकालता है और बिग्स और रेनफ्रो के साथ बिल्डिंग की तरफ बढ़ता है। जेरार्ड के सिग्नल पर बिग्स स्लेजहैमर से दरवाजा तोड़ता है। बिग्स और रेनफ्रो तुरंत अपनी गन निकालते हैं और माइकल को गिरफ्तार करने की कोशिश करते हैं, जो फाइट करता है। जेरार्ड को भी गर्लफ्रेंड्स अटैक करती हैं, लेकिन वो दोनों को ओवरपावर कर लेता है। ग्रेग कॉनरॉय पीछे के दरवाजे से भागने की कोशिश करता है, लेकिन न्यूमैन और कूपर उसे पकड़ लेते हैं। ग्रेग का छोटा बच्चा रोना शुरू कर देता है और वो क्रिब की तरफ भागता है, जैसे उसे चुप कराने जा रहा हो, लेकिन असल में वो शॉटगन निकालने की कोशिश करता है। न्यूमैन उसे शूट करके रोक देता है। जेरार्ड शॉटगन उठा लेता है और माइकल को रोकता है, जो अब तक रेनफ्रो और बिग्स से लड़ रहा होता है। जब बिग्स माइकल को हैंडकफ करने लगता है, माइकल उसे काट लेता है, जिस पर जेरार्ड उसे शॉटगन के बट से मारकर बेहोश कर देता है। बाद में जेरार्ड और उसकी टीम एक बार में कॉनरॉय ब्रदर्स की गिरफ्तारी का जश्न मना रहे होते हैं, जब वो न्यूज में उनका कोर्ट हाउस ले जाया जाना देखते हैं। दोनों भाई जेरार्ड पर पुलिस ब्रूटैलिटी का इल्जाम लगाते हैं और माइकल को जेरार्ड के मारने की वजह से 27 टांके लगे होते हैं। दूसरी तरफ मार्क वॉरेन को शिकागो मेमोरियल हॉस्पिटल ले जाया जाता है, जहां उसकी लेफ्ट आर्म पर कास्ट और गर्दन के लिए नेक ब्रेस लगाया जाता है। उसकी गर्लफ्रेंड मैरी उसे वहां से कैश में बिल चुकाकर ले जाने आई होती है, लेकिन हॉस्पिटल में एक पुलिस ऑफिसर उसका इंतजार कर रहा होता है, जो उसे इल्लीगल गन पोजेशन के चार्ज में गिरफ्तार कर लेता है। जैसे ही मार्क रिलीज होता है, पुलिस उसे कस्टडी में ले लेती है। वॉरेन को इंटेरोगेशन रूम में ले जाया जाता है, जहां 3 डिटेक्टिव्स उसे सवाल करते हैं। लीड डिटेक्टिव बताता है कि वॉरेन का नाम एक लंबे बालों वाले गोरे आदमी के साथ रजिस्टर्ड है। जब उससे पूछा जाता है कि वो शिकागो के सख्त गन लॉज के बारे में जानता है, तो वो मजाक में कहता है, आपने कभी सुबह 3 बजे डैन रयान पर बिना हैंडगन के गाड़ी टो करते हुए देखी है? फिर डिटेक्टिव उसे न्यूयॉर्क सिटी के ईस्ट 42nd स्ट्रीट और फर्स्ट एवेन्यू के डबल होमिसाइड का जिक्र करके पूछता है, लेकिन वॉरेन मना करता है। डिटेक्टिव बताता है कि वॉरेन के फिंगरप्रिंट क्राइम सीन पर मिले हैं और उसका असली नाम मार्क रॉबर्ट्स है, जो मर्डर के फेडरल अरेस्ट वारंट पर वांटेड है। वॉरेन तुरंत वकील मांगता है और जब डिटेक्टिव्स उसे रोकने की कोशिश करते हैं, तो वो लीड डिटेक्टिव के चश्मे का फ्रेम तोड़ देता है, डिस्ट्रैक्शन क्रिएट करता है। उसी शाम जेरार्ड अपनी डेट स्टेसिया वेला के साथ एक पार्टी में जाता है, लेकिन असल में वो मार्शल कैथरीन वॉल्श के बुलाने पर आया होता है। वॉल्श जेरार्ड को कॉनरॉय ब्रदर्स की गिरफ्तारी के वक्त के ब्रूटल बिहेवियर पर डांटती है और पनिशमेंट के तौर पर उसे पर्सनली उन भाइयों को फेडरल प्रिजन ट्रांसपोर्ट फ्लाइट में टेनेसी ले जाने का हुक्म देती है। जेरार्ड रात को एयरफील्ड पर रिपोर्ट करता है, जहां प्रिजनर्स, जिनमें कॉनरॉय ब्रदर्स और मार्क रॉबर्ट्स शामिल होते हैं, प्लेन में लोड किए जा रहे होते हैं। हर प्रिजनर को बकल और फ्लोर से चेन से बांध दिया जाता है। फ्लाइट रात के वक्त टेक ऑफ करती है और सब कुछ ठीक होता है, जब तक लैंडिंग से 20 मिनट पहले विंसेंट लिंग, एक चाइनीज माफिया असैसिन, बाथरूम जाने का बहाना नहीं बनाता। गार्ड उसकी लेग्स की शैकल्स खोलता है और बाथरूम ले जाता है,
लिंग बाथरूम में चुपके से टॉयलेट पेपर के रोल से एक छुपा हुआ जिप गन निकाल लेता है जो बॉल पॉइंट पेन के शेप में होता है। उसी वक्त रॉबर्ट्स अपनी हैंडकफ्स तोड़ने की कोशिश करता है ग्लासेस फ्रेम के पीस से जो उसने प्लास्टर कास्ट में छुपाया होता है। जब लिंग को वापस सीट पर लाया जाता है वो जिप गन निकालता है और रॉबर्ट्स पर फायर करता है। रॉबर्ट्स उसका एम डिफ्लेक्ट करता है और गोली प्लेन के विंडो को छेद देती है जिसकी वजह से एक्सप्लोजन होता है और लिंग और एक गार्ड प्लेन से बाहर सक हो जाते हैं। प्लेन तुरंत डाइव कर लेता है और पायलट्स मुश्किल से कंट्रोल लेते हैं। वो मजबूरी में प्लेन को केंटकी के एक काउंसाइड रोड पर लैंड करते हैं। प्लेन सेफली लैंड करता है लेकिन लेफ्ट विंग पावर लाइंस से टकराकर टूट जाता है और बाकी प्लेन रोड से गिरकर नदी में उल्टा गिर जाता है। जब सर्वाइवर्स इवैक्यूएट हो रहे होते हैं रॉबर्ट्स रात में भाग जाता है। जेरार्ड उसको पकड़ने के लिए मैनहंट शुरू कर देता है। डीएसएस डायरेक्टर बर्ट्राम लैम्ब डीएसएस स्पेशल एजेंट जॉन रॉयस को जेरार्ड की टीम में भेजता है। जेरार्ड रॉयस का गन चेक करता है और उसे डिसमिसिवली कहता है कि अपना गन बदलकर ग्लॉक ले आए। टीम रॉबर्ट्स को एक स्वैम्प तक ट्रैक करती है जहां रॉबर्ट्स रॉयस का गन छीन के जेरार्ड को शूट करता है। जेरार्ड बुलेट प्रूफ वेस्ट पहना होता है इसीलिए बच जाता है और रॉबर्ट्स भाग जाता है। न्यूयॉर्क सिटी पहुंचकर रॉबर्ट्स पैसे, हथियार और फेक आईडी अरेंज करता है। फिर वह चाइनीज डिप्लोमेट जियांग चेन का पीछा करता है जो पार्किंग गैराज का दूसरा आदमी था। शिकागो में जेरार्ड और मार्शल्स कुछ लीड्स फॉलो करते हैं जिसमें रॉबर्ट्स की गर्लफ्रेंड मैरी भी शामिल है। रॉबर्ट्स चुपके से मैरी को कांटेक्ट करता है और बताता है कि वह सीक्रेटली गवर्नमेंट के लिए काम कर रहा था और एक नॉर्मल एक्सचेंज के दौरान उसे एनबूश किया गया। वह अपनी जान बचाते हुए कुछ लोगों को मार देता है लेकिन बाद में पता चलता है कि वे लोग डीएसएस एजेंट्स थे। मार्शल्स उस एयरप्लेन मैकेनिक तक पहुंचते हैं जिसे जिप गन छुपाने के लिए ब्राइब दिया गया था लेकिन वह मैकेनिक चेन के हाथों कत्ल हो चुका होता है। जेरार्ड मर्डर्स का सर्विलांस फुटेज हासिल करता है और देखता है कि रॉबर्ट्स ने सेल्फ डिफेंस में एजेंट्स को मारा था और ग्लव्स पहने हुए थे इसलिए फिंगरप्रिंट्स से उसकी पहचान नहीं हो सकती थी जैसे लैम्ब ने क्लेम किया था। लैम्ब एडमिट करता है कि रॉबर्ट्स असल में मार्क शेरिडन है जो एक फॉर्मर फोर्स रिकॉन मरीन था और अनऑफिशियल गवर्नमेंट ऑपरेटिव के तौर पे काम करता था। उन्हें लगता था कि वह यूएस की स्टेट डिपार्टमेंट में मॉल था जो कोवर्ट सीक्रेट्स चाइना को बेच रहा था। एजेंट्स जियांग चेन को फॉलो कर रहे थे जो चाइनीज इंटेलिजेंस एजेंट था और मॉल का कांटेक्ट था। जब वे एक्सचेंज रोकने की कोशिश करते हैं शेरिडन उन्हें मार के भाग जाता है। आखिर में जेरार्ड और उसकी टीम शेरिडन को क्वींस हिल सिमेट्री में ढूंढ लेते हैं जब वह डीएसएस स्पेशल एजेंट फ्रैंक बेरोज को एनबुश करता है। बेरोज ने मॉल के साथ मिलकर शेरिडन को फंसाया था। जब शेरिडन बेरोज को हॉस्टेज बनाता है अपना नाम साफ करने के लिए चेन गलती से बेरोज को मार देता है जब वह शेरिडन को शूट करने की कोशिश करता है। चेन को पकड़ लिया जाता है जबकि शेरिडन एक रिटायरमेंट होम की तरफ भागता है जहां जेरार्ड, रॉयस और मार्शल नोआ न्यूमैन उसका पीछा करते हैं। एक स्ट्रगल के दौरान रॉयस शेरिडन का हथियार छीन के उसे गन पॉइंट पर रोक लेता है। जब रॉयस शेरिडन को मारने वाला होता है न्यूमैन रूम में एंटर करता है और रॉयस उसे शूट कर देता है। इसका फायदा उठाते हुए शेरिडन रूफटॉप से जंप करके एक मूविंग सबवे पर चढ़ जाता है। रॉयस झूठ बोलता है कि शेरिडन ने न्यूमैन को शूट किया था। न्यूमैन मरने से पहले सच नहीं बता पाता। जेरार्ड गुस्से में अपनी टीम छोड़ देता है और सिर्फ रॉयस को लेकर शेरिडन का पीछा करता है जो अब बेयोन न्यू जर्सी में एक फ्रेटर में छुपकर कनाडा भाग रहा होता है। जेरार्ड शेरिडन का सामना करता है, फाइट करता है और लगभग उसे मार ही देता है लेकिन अपना गार्ड नीचे कर लेता है। शेरिडन उल्टा जेरार्ड पर भारी हो जाता है। रॉयस अपनी ग्लॉक से शेरिडन के शोल्डर पर गोली मार देता है और उसे कस्टडी में ले लिया जाता है। हॉस्पिटल में जेरार्ड को एहसास होता है कि न्यूमैन को मारने वाला गन रॉयस का पुराना फायर आर्म था। रॉयस शेरिडन के रूम में जाता है और कन्फेस करता है कि वह मॉल है। वह शेरिडन को एक छुरी देता है ताकि अगर वह उसे मार दे तो सेल्फ डिफेंस का नाटक कर सके। जेरार्ड रूम में आता है और रॉयस को पकड़ लेता है जब वह न्यूमैन के मर्डर का राज खोल रहा होता है। रॉयस जेरार्ड को शूट करने की कोशिश करता है जैसे पहले किया था लेकिन जेरार्ड ने पहले ही उसकी ग्लॉक खाली कर दी होती है। जब रॉयस अपना बैकअप गन निकालता है जेरार्ड पहले गोली मारकर उसे मार देता है। शेरिडन को एक गवर्नमेंट हियरिंग में पब्लिकली एक्सोनरेट कर दिया जाता है और वह जेरार्ड के साथ सुलह कर लेता है। जेरार्ड अपनी टीम को थोड़ा सा सरकास्टिक अपॉलजी देता है और सब लोग न्यूमैन की याद में वहां से निकलते हैं।